नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा तो युद्ध रोक दिया गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दावे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटकर पूछ दिया, आपने जंग क्यों रोकी? 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब बैठते आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। क्या आपने राजनाथ सिंह का पूरा भाषण सुन लिया? क्या आपको जवाब मिल गया कि पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच गया था तो भारत ने उस पर यह असीम कृपा क्यों की? पहलगाम हमले के 98 दिन बाद लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। क्या पाक ने भारत को किसी प्रकार की गारंटी दी है कि आगे से आतंकवादी ठिकानों को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा? सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति गले में पाकिस्तान की माला डालकर घूम रहे हैं, क्या उससे किसी को भी लग सकता है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया होगा? 25 बार ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोक देने की धमकी दी, तब जाकर युद्ध रुका। राजनाथ सिंह ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, उनके दावों की बात तक नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह बात गलत है कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। भारत ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, रक्षा मंत्री कहते हैं। भारत का मकसद विस्तारवादी नहीं था, लेकिन इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि क्या भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने का लक्ष्य पूरा कर लिया था? कुछ ठिकाने जरूर खत्म किए, लेकिन क्या पूरा नेटवर्क तबाह हुआ? क्या पाकिस्तान अब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा? खुद राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चरित्र को लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। फिर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के इस अभियान को जब सफलता मिल रही थी तब क्यों रोका? पाकिस्तान की नीति और चरित्र को लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जो वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी है और उन्होंने इसको अपनी स्टेट पॉलिसी का भी एक आधार बनाया हुआ है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने भी इस पर पूछा कि ऐसा कभी किसी ने देखा है कि 90 रन पर पहुंचकर खिलाड़ी मैदान से लौट आए और सेंचुरी ना बनाए? कभी सुना है सेंचुरी का मुख पे चला है 100 रन, 90 रन हो गया, कोई बोलेगा इनिंग्स क्लियर? कभी सुना है? एक मोदी जी एक कर ना सकता, और कोई नहीं, एक और कोई नहीं। मोदी जी आप कृपा करके कभी क्रिकेट का मैच में मत घुसिएगा।
तब तो देश का पूरा चला जाएगा। 100 रन होने का बात था, 90 रन हो गया। कुल मिलाकर यह दावा टिक नहीं सका सदन में। राजनाथ सिंह सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाए कि भारत बढ़त बनाने के बाद पीछे क्यों हट गया, पाकिस्तान की गुहार पर युद्ध रोकने की बात क्यों मान ली। सबसे अधिक यह सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए। जब पाकिस्तान का यही चरित्र है तो उसके गिड़गिड़ाने पर भारत ने हमला क्यों रोका। गोदी मीडिया को कहना चाहिए कि अगर भारत ने हमला नहीं रोका होता तो कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा करने की गोदी मीडिया की सारी झूठी खबरें सच्ची हो जाती। कितना बढ़िया चांस था। पाकिस्तान फोन कर गिड़गिड़ाया और जंग के बाद के हालात इसकी वैसी पुष्टि तो नहीं करते जिस तरह से रक्षा मंत्री लोकसभा में दावे कर रहे थे। राजनाथ सिंह ही पाकिस्तान का चरित्र भी बता रहे हैं। वही कह रहे हैं आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। तो लोग पूछने लगे कि फिर 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच क्यों होने जा रहा है। दुबई में एशिया कप के लिए भारत क्यों पाकिस्तान के साथ खेलने वाला है। अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। क्योंकि टेररिज्म की भाषा जो अध्यक्ष महोदय होती है वह खून, डर और नफरत है, संवाद नहीं। गोलियों की आवाज में संवाद की आवाज दब जाती है। जहां खून बहता है वहां बातचीत की गुंजाइश अध्यक्ष महोदय नहीं बचती। रक्षा मंत्री की आवाज तो बुलंद है, लेकिन उनकी बुलंद आवाज के बावजूद विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना भारत का मकसद नहीं था, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने पलटकर पूछ दिया, क्या आपको पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं लेना था? आपको बता दें, बीजेपी के तमाम नेता पीओके पर कब्जा करने की बात करते थे, दावे करते थे कि इस बार हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लो लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा। क्या कहा? उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं। पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। और इसीलिए हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे। लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। हमें पीछे नहीं हटना।
हमें आगे बढ़ना है। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में एक गलती कर दी। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस